अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड लोसाई हमने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हम ये चौथा एसएलओ कवर कर रहे थे विच वाज ड्रा एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियंस, अल्टीट्यूड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। ये एसएलओ हम कवर कर चुके। आज हमने इन्हीं एसएलओ से कुछ प्रॉपर्टीज ड्राइव की हुई हैं, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, उनको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी सीखनी है कि अच्छा ट्रायंगल्स में इस सिनेरियो में ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वजह उसकी ये है कि आगे भी जो हमारे 2-3 चैप्टर्स हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो क्योंकि यहां पर हम इन्हें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड और मीडियंस इस्तेमाल हो रहे हैं बारहा, तो इसलिए हम इन्हें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। गॉट इट? प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सी हैं, स्क्रीन प्लीज। ज्यादातर तो हम देखते गए हैं साथ साथ। नंबर 1, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करो, हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। फिर पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास अवेलेबल है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या लफ्ज है जी? स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता था? दोनों साइड्स भी इक्वल, दोनों एंगल्स भी इक्वल। गॉट इट? ठीक है जी। इनके अंदर रेशो का जो प्रोपोर्शन है, आल्दो ये निकलता साइन थीटा कोस थीटा से ही है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जिसमें 60 डिग्री होगा उसमें हाइपोटेनस जो है वो डबल द बेस होगा और परपेंडिकुलर जो है वो अंडर रूट 3 टाइम्स द बेस होगा। ये रेशोस से ही निकलती हैं। साइन 60 ले ले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बना ले। साइन 45 ले लें, इधर रिलेशन बना लें। गॉट इट? इक्वल लेंथ्स कंस्टिट्यूट इक्वल एंगल्स। इक्वल लेंथ्स कंस्टिट्यूट, यानी कि जो लेंथ्स इक्वल होती हैं बेटा उनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एक्स है, ये एक्स है, तो इनके एंगल भी इक्वल है। 45 45, लेंथ भी इक्वल है। एक्स एक्स स्क्रीन पे ही रखिएगा। क्लियर है? तो दो ट्राइंगल्स की बात हो रही हो या एक की बात हो रही हो, जो जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और तीनों साइड्स अगर इक्वल कर दें तो इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं और उसका हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। क्लियर है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार है। आपको मैं 3 रैंडम लेंथ्स दे देता हूं। 3 रैंडम लेंथ्स आपको मैंने दे दी और आपसे पूछा कि क्या ये तीनों लेंथ किसी ट्राइंगल की है? तो बड़ा आसान सा तरीका है। अगर 3 रैंडम लेंथ्स में हम चेक करना चाहते हैं कि आया ये किसी ट्राइंगल की है या नहीं, तो आप सिर्फ ये देखिएगा कि 2 का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कोई सी दो साइड्स को जब आप ऐड करो तो रिजल्ट तीसरी से ग्रेटर आना चाहिए, या माइनस करो तो तीसरी से छोटा आना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। रैंडम अगर आपके पास लेंस गिवन है, या दो का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior angles. Got it? Measure of exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angle. ये कलर से भी उसको शो करने की कोशिश की है। देखिए एक्सटीरियर एंगल होता है जो बाहर बनता,
ये एंगल बाहर बन रहा है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, तो इन दोनों को ऐड करके हमेशा ये बाहर वाला एंगल आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल जाना चाहिए। ये हम बेरिंग में देख चुके हैं इंडायरेक्टली। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है जी सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंड, कोई से दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कभी कोई पूछ ले कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, आपने कहना है जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या है, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर है? ये एक पूरा सर्कल है और पूरे सर्कल के तमाम एंगल्स का सम कितना होता है 360। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है। अब ये देखो, ये वही रिजल्ट यहां पे समराइज किया गया है। 75 जमा 15 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। गॉट इट। 20 जमा 125 जमा 35 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री। और क्वार्टर साइकिल यानी कि 90 डिग्री। एक सर्कल के 4 हिस्से करो, 360 कुल होता है, उसके 4 हिस्से करो तो एक हिस्सा कितने का हो गया 90 का। उसको उसने क्या कह दिया, क्वार्टर साइकिल। आगे आ जाए जी, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑफ एंगल बाय सेक्टर्स। क्लियर है? एसएलओ में जिक्र था ना, शो दैट दे आर कंक्यूरेंट। तो पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ एंगल बाय सेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या? जहां पे किसी ट्राइंगल के एंगल बाय सेक्टर्स मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। क्या कहेंगे? गॉट इट। उसका नाम हमने क्या रख दिया, इन सेंटर। फिर दे ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड, they always located inside the triangle। ये कंक्यूरेंट होते हैं और ट्राइंगल के अंदर ही मिलेंगे, ट्राइंगल से बाहर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इन सर्कल वो हमने इसका देख लिया। इन सेंटर इसके सेंटर को कहते हैं, और सेंटर से बाउंड्री तक अगर आप एक सर्कल ड्रा करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इन सर्कल। क्या कहेंगे? जहां पे मिलेंगे उसको क्या कहेंगे बेटा, इन सेंटर। और उस सेंटर के अराउंड जो सर्कल बनेगा उसको क्या कहेंगे, इन सर्कल। ट्राइंगल के अंदर वाले सर्कल को क्या कह दिया, इन सर्कल। ठीक है जी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब ये सेंटर है, ये सर्कल है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। उस रेडियस का नाम फिर क्या रख दिया, इन रेडियस। क्या रख दिया, इन रेडियस। सेंटर को इन सेंटर, सर्कल को इन सर्कल, रेडियस को इन रेडियस। गॉट इट। नेक्स्ट है जी बाइसेक्ट्स द एंगल। ये हमने देख लिया कि एंगल को बाइसेक्ट करता है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द, ये देखो बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर शो किया। ये फासला और ये फासला, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। क्योंकि बाइसेक्शन हुई है तो इस आर्म से इस तक जाओ या इस आर्म से इस तक जाओ, लेंथ में डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये लॉजिकली समझ आती है ना बात, आधा आधा किया तो फिर ये समझ लें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन समझ लें एक चीज है। इन अ ट्राइंगल इफ अ रे बाइसेक्ट्स एन एंगल, it divides the opposite side into two segments that are proportional to the other sides। यानी कि इन हिस्सों की रेशो के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये मेरे सामने दीवार है, ये एंगल है, इस एंगल में से एक लाइन निकल रही है, वो लाइन इस दीवार को काटेगी, क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये एंगल बड़ा कर दूं, उधर इफेक्ट हो जाएगा, इधर कर दूं इफेक्ट हो जाएगा। तो ये इन दो लेंथ्स की रेशो जिनके दरमियान एंगल बनता है, ये हमेशा सामने वाली साइड पे जिधर से एंगल बाइसेक्टर ने गुजरना है उन रेशोस के क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने देख लिया कि बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट में से गुजरता है, परपेंडिकुलर होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे वो हमेशा अपने किनारों से क्या होगा, एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यूनिकनेस यानी कि हर लाइन का क्योंकि एक ही मिड होता है तो हर लाइन का एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। गॉट इट? ठीक है जी। नेक्स्ट है जी यूनिकनेस थ्योरम, ये देख चुके उधर। कन्वर्स ऑफ द इक्विडिस्टेंस थ्योरम, पहले हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो वो अपने किनारों से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर के इक्वल है तो वो किधर होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। इसी को उल्ट कर दिया कि अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, अगर कोई पॉइंट, तो वो अपने राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। पहले उसने कहा ऊपर है तो इक्वी डिस्टेंस है, अब वो कहता है अगर इक्वी डिस्टेंस है तो उसको कहां पर होना चाहिए, राइट बाय सेक्टर के ऊपर होना चाहिए। अब जहां पे राइट बाय सेक्टर्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जहां पे एंगल बाय सेक्टर्स मिलते थे, कंक्यूरेंट होते थे, उनका नाम इन सेंटर। जहां पे राइट बाय सेक्टर्स होंगे उसका नाम सरकम सेंटर। क्लियर है? ये भी अपने वर्टिसिस से इक्वी डिस्टेंस होता है, जैसा कि हम देख चुके। इसके रेडियस को क्या कहेंगे, सरकम रेडियस। सर्कल को क्या कहेंगे, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस। ये देखो, इन सेंटर अंदर बनने वाला, सरकम सेंटर बाहर बनने वाला, जो बाहर से ट्राइंगल के तीनों वर्टिसिस को टच कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है। ये ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है सेंटर। ये सरकम सेंटर है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अंदर, राइट एंगल है तो हाइपोटेनस के ऊपर, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है तो बाहर। गॉट इट? ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करनी है, उनको एक जगह पे बिठा लेना है, एक दो दफा पढ़ेंगे तो ये दिमाग में जहन नशीन हो जाएंगी। आल्टीट्यूड पे आ जाए, क्योंकि आल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो आल्टीट्यूड किसके लिए मेजर होता है, हाइट के लिए। कई आपने एलिवेशन और डिप्रेशन में थ्योरम्स किए, वहां पे हाइट की जगह आल्टीट्यूड का लफ्ज लिखा होता था। क्लियर है जी? गॉट इट? फिर ये देखिए, in a right angle triangle the altitude drawn to the hypotenuse, altitude drawn to the hypotenuse creates two similar right triangles with original triangle with, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जब मैं इस पे अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा हाइपोटेनस पे तो ये भी एक ट्राइंगल बन गई, ये भी एक ट्राइंगल बन गई, ये कहता है। आगे आ जाए जी, पॉइंट ऑफ कन्क्यूरेंसी। पॉइंट ऑफ कन्क्यूरेंसी ऑफ आल्टीट्यूड्स को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? क्लियर है? ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अंदर होने के लिए कोई भी पॉइंट अंदर हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बाहर हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? और राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वर्टेक्स पे हो सकता है। जिस तरह ये देखो, जो सिनेरियो इसके लिए था वही सिनेरियो इसके लिए है। गॉट इट? ये आपके पास अल्टीट्यूड्स मीट एट राइट एंगल। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी नोन है कि अल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वही प्रॉपर्टी में लिख दिया उसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑफ मीडियन। मीडियन क्या था, ट्राइंगल के वर्टेक्स को, कोने को किसके साथ मिलाने वाला, मिड पॉइंट के साथ मिलाने वाला। कोने को मिड पॉइंट के साथ मिलाने वाला। तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली सी बात है कितने मीडियंस होंगे, तीन। क्लियर है?
मीडियंस जब ड्रा करते हो तो ट्राइंगल्स के अंदर स्मॉलर ट्राइंगल्स बन जाती हैं जो कन्ग्रुएंट होती हैं। क्लियर है? अब मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स। कितनी छोटी ट्राइंगल्स बनती हैं? 6। द 6 ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। क्योंकि कन्ग्रुएंट है, एक जैसी बनती हैं, तो एरिया भी उनका क्या होता है? सेम। अगर बड़ी ट्राइंगल का एरिया 1 है तो हर छोटी ट्राइंगल का एरिया 1/6 है, कि उसका 6वां हिस्सा। क्लियर है? मीडियंस लेंथ में इक्वल होते हैं। मीडियंस की कंक्यूरेंसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? ये बड़ा फेमस एमसीक्यू था। मीडियंस कट ईच अदर इन 2:1। मीडियंस कट ईच अदर इन while sides of a triangle in 1:1। आपस में जब मीडियंस मिलते हैं तो 2:1 में, यानी कि 2 हिस्से एक तरफ होंगे, एक हिस्सा। ये देखो जिस तरह ये 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा। तो मीडियंस आपस में 2:1 में काटते हैं, लेकिन ट्राइंगल को हमेशा 1:1 में काटते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट से गुजरते हैं। तो 1:1 का मतलब बराबर हिस्से, 2:1 का मतलब कि 2 एक तरफ, एक तरफ। क्लियर है? कंक्यूरेंसी को हमने देख लिया कि सेंट्रोइड कहते हैं। फिजिक्स में आप देखेंगे जी बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट, आप में से अक्सर बच्चे किताबें जो हैं वो पेन पे घुमाते रहे हैं, तो वो पेन आप एक जगह पे सेट करते थे ना, वो उसका बैलेंस पॉइंट होता है। तो वो बैलेंस पॉइंट ट्राइंगल्स का हमेशा क्या होता है? मीडियन। कोई भी ट्राइंगुलर शेप है, उसका वो बैलेंस पॉइंट जो है, सीओजी भी कहते हैं जिसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमेशा ट्राइंगल का मीडियंस पे होता है। किस पे होता है? कंक्यूरेंसी ऑफ मीडियंस पे, सेंट्रोइड पे। नीचे वही रेशो वाला पॉइंट रिपीट हुआ है। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे। ये प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना, सिर्फ समझ लें, जहन में रख लें कि अच्छा ऐसे होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी? क्योंकि कंक्यूरेंसी शामिल था तो इसलिए हमने पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी ऑफ दीज 4 जियोमेट्रिकल एलिमेंट्स, जिसमें राइट बाय सेक्टर्स ये शामिल थे, समझे? तो एंगल बाय सेक्टर्स का इन सेंटर, राइट बाय सेक्टर्स का सर्कम सेंटर, आल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर और मीडियंस का सेंट्रोइड। क्लियर है? एंगल बाय सेक्टर्स अंदर मिलेंगे, सर्कम सेंटर्स और ऑर्थो सेंटर अंदर भी मिल सकते हैं, बाहर भी मिल सकते हैं, ट्राइंगल के ऊपर भी मिल सकते हैं। एक्यूट हो तो अंदर, ऑब्ट्यूज हो तो बाहर, राइट एंगल हो तो उसके ऊपर। हमेशा कंक्यूरेंट होती हैं ये सारी एलिमेंट्स और ये यूनिक होते हैं। राइट बाय सेक्टर्स के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो इक्वी डिस्टेंस है, इसी तरह एंगल बाय सेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो अपने लंबाइयों से इक्वी डिस्टेंस है। गोट इट? मीडियंस 2:1 में करते हैं एक दूसरे को, और साइड्स को 1:1 में काटते हैं। सिर्फ इतना ही, इस तरह ही जहन में रखना है जिस तरह हमने इसको डिस्कस किया। याद नहीं करना, रट्टे नहीं लगाने, पढ़ लेना एक दफा और फिर आगे चले जाना। ठीक है जी? दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट एसेट।